दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस महामुकाबले में आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम पर ईशान किशन ने जो तबाही मचाई है, उसकी गूंज लाहौर से लेकर कराची तक हर पाकिस्तानी घर में सुनाई दे रही है। 40 गेंदों में 77 रन, ठीक 10 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के। ईशान किशन की इस निडर, बेदर्द और आक्रामक बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को एकदम क्लब लेवल का बना दिया। जहां एक तरफ भारतीय फैंस पूरे देश में जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम और मिसबाह उल हक अपनी ही टीम के गेंदबाजों पर बरस पड़े हैं और ईशान किशन की शान में कसीदे पड़ रहे हैं। शोएब अख्तर ने तो सीधे सीधे कह दिया कि ईशान ने आज हमारे गेंदबाजों का फेंटा लगा दिया है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि कैसे भारत की इस खौफनाक बल्लेबाजी ने पाकिस्तानी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है, कैसे एक छोटे से लड़के ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। दोस्तों, मैच की बात करें तो टॉस पाकिस्तान ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कोलंबो की पिच धीमी और स्पिनर्स के लिए मददगार थी, लेकिन ईशान किशन ने उसे अपनी मर्जी का मैदान बना दिया। ओपनिंग में अभिषेक शर्मा आए और पहली ही गेंद पर 0 पर आउट हो गए। स्कोर बोर्ड पर 0/1। हर कोई सोच रहा था कि अब पाकिस्तान दबाव बना लेगा। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद जैसे गेंदबाज सामने हैं, लेकिन ईशान किशन ने डरने के बजाय डराने का काम किया। उन्होंने पहली गेंद से ही आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। पावर प्ले में ही उन्होंने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि शोएब अख्तर लाइव टीवी पर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। ईशान ने शाहीन की पहली ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। नसीम शाह को कवर ड्राइव पर 2 लगातार चौके। जब बाउंसर आई तो उन्होंने हुक शॉट से बाउंड्री पार कर दी। फुल लेंथ पर कवर ड्राइव, शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट, हर शॉट में क्लास, हर शॉट में पावर। दोस्तों, सिर्फ 27 गेंदों में ईशान ने 50 पूरी कर ली। उस समय स्कोर था 73/1। पिच पर स्पिन आ रही थी, लेकिन ईशान ने स्पिनर्स को भी नहीं बख्शा। साइम अयूब को 1 ओवर में 3 चौके और 1 छक्का। अबरार अहमद की गुगली को उन्होंने पढ़कर सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर कमेंटेटर्स भी हैरान थे। 40 गेंदों में 77 रन, स्ट्राइक रेट करीब 192.5, 10 चौके और 3 छक्के, यानी 58 रन सिर्फ बाउंड्री से, बाकी रन सिंगल्स और डबल्स से। यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, यह मैच छीनने की पारी थी। जब ईशान आउट हुए तो स्कोर था 88/2, लेकिन उन्होंने भारत को 175/7 तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव ने 32 रन बनाए, शिवम दुबे ने नाबाद 27, लेकिन असली हीरो तो ईशान ही थे। पाकिस्तान के गेंदबाज साइम अयूब ने 3 विकेट लिए, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट भी 7 से ऊपर रहा। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह सब महंगे साबित हुए। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं पाकिस्तानी दिग्गजों की प्रतिक्रियाओं की। सबसे पहले रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। शोएब अपने YouTube चैनल पर लाइव आए और पूरी भड़ास निकाल दी। उन्होंने कहा, यार ये क्या बॉलिंग हो रही है। शाहीन, नसीम, अबरार, नाम बड़े बड़े लेकिन दर्शन छोटे। ईशान किशन ने आज इनका वो फेंटा लगा दिया है कि ये रात को सो नहीं पाएंगे। पहला विकेट लेने के बाद पाकिस्तान को चढ़कर खेलना चाहिए था, लेकिन ईशान आया और पहली गेंद से मारना शुरू कर दिया। 40 गेंद में 77 रन। भाई, ये वीडियो गेम नहीं चल रहा। उसने हमारे स्ट्राइक बॉलर्स को गली मोहल्ले के गेंदबाज बना दिया। जब शाहीन ने बाउंसर मारी, उसने हुक किया, फुल लेंथ पर कवर ड्राइव। यह होता है टैलेंट। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को ईशान से सीखना चाहिए कि पावर प्ले में कैसे खेला जाता है। अकेले दम पर भारत को 175 तक पहुंचा दिया। हमारे गेंदबाज डर गए थे, लाइन लेंथ भूल गए थे। शोएब ने आगे कहा, ईशान की सबसे खास बात यह है कि वो कभी नहीं डरता। दबाव में भी वो आक्रामक रहता है। पाकिस्तान के बल्लेबाज टीवीज में पावर प्ले में टिकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईशान ने मैच का मोमेंटम पहले ओवर से ही पलट दिया। यह पारी देखकर मुझे दुख हो रहा है। हमारा अटैक वर्ल्ड क्लास था, लेकिन आज क्लब लेवल लग रहा था। ईशान ने साबित कर दिया कि भारत का सिस्टम कितना बेहतर है। युवाओं को मौका मिलता है, वो फलते फूलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की। वसीम एक टीवी शो में आए और उन्होंने ईशान की तकनीक और टाइमिंग की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, मैं हैरान हूँ। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद पूरा दबाव भारत पर था, लेकिन ईशान ने उस दबाव को पाकिस्तान पर डाल दिया। उसका बैट स्विंग इतना तेज और साफ है कि गेंद सीमा रेखा तक पहुंचने में देर नहीं लगती। बाएं हाथ के बल्लेबाजों में एक अलग एलिगेंस होती है और ईशान के पास वो क्लास है। नसीम शाह को जो सीधे बल्ले से मारा, वो टूर्नामेंट का बेस्ट शॉट था। हमारे गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि कहां गेंद डालें।
वसीम ने आगे विश्लेषण किया, जब कोई बल्लेबाज 190 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो तो यॉर्कर डालनी चाहिए, लेकिन हमारे गेंदबाज उसे लेंथ बॉल दे रहे थे। ईशान ने उनकी हर गलती की सजा दी। यह पारी वर्ल्ड क्लास थी, छोटा कद लेकिन इतनी पावर है। पाकिस्तान के गेंदबाज लाइन और लेंथ भूल गए थे। ईशान ने साबित कर दिया कि टैलेंट और कॉन्फिडेंस के आगे कोई पिच नहीं टिक सकती। भारत का ये ओपनर भविष्य में बड़ा स्टार बनने वाला है। दोस्तों, ईशान की इस पारी ने न सिर्फ मैच का रुख पलटा बल्कि पाकिस्तान के खेमे में खौफ पैदा कर दिया। 175 का स्कोर इस पिच पर बहुत बड़ा था। पाकिस्तान की पूरी टीम 114 पर सिमट गई। भारत ने 61 रनों से जीत दर्ज की और सुपर 8 में जगह पक्की कर ली। लेकिन चर्चा सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन की 77 रनों की तूफानी पारी की हो रही है। भारतीय फैंस जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर #ईशान किशन स्टॉर्म ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व खिलाड़ी भी मान रहे हैं कि आज ईशान ने पाकिस्तान की गेंदबाजी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। दोस्तों, ईशान की इस पारी ने न सिर्फ मैच का रुख पलटा बल्कि पाकिस्तान के खेमे में खौफ पैदा कर दिया। 175 का स्कोर इस पिच पर बहुत बड़ा था। पाकिस्तान की पूरी टीम 114 पर सिमट गई। भारत ने 61 रनों से जीत दर्ज की और सुपर 8 में जगह पक्की कर ली। लेकिन चर्चा सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन की 77 रनों की तूफानी पारी की हो रही है। भारतीय फैंस जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर #ईशान किशन स्टॉर्म और #ईशान वर्सेस पाकिस्तान ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व खिलाड़ी भी मान रहे हैं कि आज ईशान ने पाकिस्तान की गेंदबाजी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। अब दोस्तों, आइए सुनते हैं शाहिद अफरीदी की बात। शाहिद अफरीदी, जो खुद अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए लीजेंड हैं, उन्होंने ईशान को देखकर अपना पुराना ज़माना याद कर लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे ईशान की बैटिंग देखकर अपने पुराने दिनों की याद आ गई। वो गेंद को रोकता नहीं, सीधे बाउंड्री पार भेजता है। 40 गेंदों में 77 रन बनाना पाकिस्तान के खिलाफ आसान नहीं होता, लेकिन इस लड़के ने इसे मजाक बना दिया। ईशान किशन छोटा पैकेट, बड़ा धमाका है। उसने 10 चौके और 3 छक्के मारे, मतलब 58 रन सिर्फ बाउंड्री से। यह एग्रेशन ही भारत को इतना खतरनाक बनाता है। हमारे पास बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं जो टिककर खेलते हैं, लेकिन भारत के पास ईशान और सूर्य कुमार जैसे प्लेयर हैं जो मैच छीन कर ले जाते हैं। अफरीदी ने आगे कहा, पाकिस्तान को अगर ये वर्ल्ड कप जीतना है तो हमें ईशान किशन जैसी निडरता लानी होगी। आज उसने बता दिया कि वह भारत का अगला सुपरस्टार है। हमारे गेंदबाजों ने प्लानिंग नहीं की। जब कोई बल्लेबाज इतनी तेजी से खेल रहा हो तो आपको प्लान बी, प्लान सी तैयार रखना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कोई प्लान नहीं था। ईशान ने हर गेंद पर अटैक किया, चाहे वो शाहीन हो, नसीम हो या स्पिनर। ये पारी देखकर मुझे गर्व भी हुआ और दुख भी, क्योंकि हमारी टीम इतनी आसानी से हार गई। ईशान ने साबित कर दिया कि T20 में टैलेंट और कॉन्फिडेंस से बड़ा कुछ नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं मिसबाह उल हक की, जो बहुत नाप तोल कर बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने भी ईशान की खुलकर तारीफ की। मिसबाह ने कहा, T20 में एक पारी पूरे मैच का नक्शा बदल देती है। ईशान किशन की यह पारी ठीक वैसी ही थी। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद हमें लगा कि हम हावी हो जाएंगे, लेकिन ईशान ने हमें सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। उसने स्पिनर्स को भी नहीं बख्शा और पेसर्स को भी धोया। 175 रन का स्कोर इस पिच पर बहुत बड़ा है और इसका पूरा श्रेय ईशान को जाता है। अगर वह 40 से 50 रन बनाकर आउट हो जाता तो शायद भारत 150 भी नहीं बना पाता, लेकिन उसने अंत तक एक्सीलरेटर दबाए रखा। मिसबाह ने अपनी टीम को भी चेताया, अब पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर बहुत दबाव होगा। 175 चेज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत के पास जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज हैं। ईशान ने मनोवैज्ञानिक तौर पर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया है। हमारी गेंदबाजी में लाइन और लेंथ की कमी थी। हमने ज्यादा लेंथ बॉलें डाली, जिसे ईशान ने आसानी से पनिश किया। भारत का युवा सिस्टम बहुत मजबूत है। वे खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देते हैं, मौका देते हैं। पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना होगा। ईशान जैसा प्लेयर हर टीम चाहती है। दोस्तों, इन चारों पाकिस्तानी दिग्गजों शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और मिसबाह उल हक के बयानों से साफ झलक रहा है कि ईशान किशन ने आज न सिर्फ रन बनाए बल्कि पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट सिस्टम को झकझोर दिया। शोएब का गुस्सा, वसीम की हैरानी, अफरीदी का पुराना ज़माना याद करना और मिसबाह का नाप तौल कर तारीफ करना, ये सब बताता है कि ईशान ने क्या कमाल किया। भारत ने 175/7 बनाए, पाकिस्तान 114 पर ढेर हो गया। ये जीत सिर्फ रनों की नहीं, मनोबल की जीत थी। ईशान किशन ने साबित कर दिया कि भारत का T20 भविष्य कितना उज्जवल है। दोस्तों, अब आप बताइए, ईशान किशन की यह 77 रनों की तूफानी पारी और पाकिस्तानी दिग्गजों के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है?
क्या ईशान किशन भारत के बेस्ट T20 ओपनर बन चुके हैं? क्या उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजी को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया? क्या यह पारी T20 वर्ल्ड कप 2026 की अब तक की बेस्ट पारी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हाँ, कमेंट में ईशान किशन ओपी और जय हिंद ज़रूर लिखना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि पड़ोसी मुल्क में ईशान के नाम का डंका कैसे बज रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मैच के नतीजे, दूसरी पारी का अपडेट और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। हम जल्द ही सेमीफाइनल और फाइनल की प्रेडिक्शन लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।